हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम या फिर एसए1 एग्ज़ाम जो अभी हुआ है 2024 में हाल फिलहाल में, ठीक है, कल ही आप लोग का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो इसका जो मार्क्स है एसए1 एग्ज़ाम का या फिर बोल लीजिए हाफ ईयरली एग्ज़ाम का, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में इसका नंबर जुड़ेगा या नहीं, और यदि इसका अगर नंबर जुड़ता है फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में तो आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होगा या फिर कितना नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए। और एक और यहाँ पर आपके पास डाउट है कि अगर इस एग्ज़ाम में हम लोग फेल हो जाते हैं तो क्या होगा, और साथ में एक और आप लोग का डाउट है कि अगर इस एग्ज़ाम को नहीं देते हैं या फिर किसी कारणवश आपने इस एग्ज़ाम को नहीं दिया है, आपका एग्ज़ाम छूट गया है, तो उससे क्या होगा। तो इन सारे टॉपिक पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आपका जितना भी डाउट है हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आप लोग कमेंट करते रह जाइएगा और सभी के कमेंट का रिप्लाई कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए कंप्लीट देखिएगा, बिना स्किप किए आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और यहाँ पर सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो वीडियो है ये सभी क्लास के लिए है, क्लास 8 से 12 तक के लिए, क्योंकि सभी का यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने भी हाफ ईयरली एग्जाम दिया है। और इसको उस मतलब वो स्टूडेंट भी देख सकते हैं जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम नहीं दिया है, मतलब कि जिनका स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम नहीं हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और यहाँ पर बात की, लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ वगैरह के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके इन सारे टॉपिक पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। देखिएगा, तो हम लोग एक एक करके सारे टॉपिक पर बात करेंगे पॉइंट वाइज। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जैक बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 से रिलेटेड ये सभी कुछ। तो देखिए, आपका एसए1 एग्जाम हुआ जिसको कि हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम 1 बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो एग्जाम हुआ आपका मात्र एसओई और ब्लैब स्कूल में हुआ। ऐसे स्कूल पूरे झारखंड राज्य में लगभग 400 स्कूल हैं, ठीक है। लगभग 400 स्कूल हैं, जो कि ये स्पेशल टाइप की स्कूल है, ये जनरल स्कूल से हट के है, मतलब कि ये सामान्य स्कूल नहीं है। तो सिर्फ इन्हीं स्कूल में एसए1 एग्जाम हुआ है, अभी कल ही इसका एग्जाम समाप्त हुआ है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये होगा। इन सभी पॉइंट के हिसाब से ही आपका यहाँ पर कंक्लूजन निकलेगा जो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए इन सभी पॉइंट को समझना ही जरूरी है। जब तक इन पॉइंट को नहीं समझेंगे आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि ये मैं बता रहा हूँ कि इसको आप लोग स्किप कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पर मतलब कुछ मोटा न्यूज़ देखने का प्रयास कीजिए, तो ऐसा नहीं। इन सभी पॉइंट को समझ के ही आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहला बात ये समझ में आ गया। तो देखिए, जैसा आपका एसए1 एग्जाम हुआ है अभी जो कल आपका समाप्त हुआ, सेम टू सेम ऐसा आपका एसए2 एग्जाम होगा, ठीक है। एसए2 एग्जाम होने की यहाँ पर पूरी संभावना है। तो अब यहाँ पर आपके साथ मन में ये भी डाउट आ रहा है कि एसए2 एग्जाम होगा कब। तो ये आपका दिसंबर से जनवरी के बीच कभी भी हो सकता है। तो दिसंबर में या तो स्टार्ट होगा या फिर जनवरी के शुरू में स्टार्ट होगा, मतलब कि दिसंबर या फिर जनवरी में एसए2 एग्जाम आपका हो सकता है। और सेम टू सेम एसए1 एग्जाम की तरह ही होगा, लेकिन इसका सिलेबस क्या होगा, इसका सिलेबस इस बार फुल सिलेबस होगा। मतलब आपका जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस है ना, जो भी जेसीईआरटी आपका जारी किया है, तो एसए2 में आपका फुल सिलेबस रहेगा। एसए1 में तो आपका हाफ सिलेबस था, लेकिन एसए2 में क्या होगा, फुल सिलेबस होगा। और जैसे एसए1 हुआ है वैसे ही एसए2 भी होगा, और ये कब होगा, तो दिसंबर से जनवरी में होने की इसकी संभावना है। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई। सबसे पहली बात, अब देखिए, अब मेन यहाँ पर हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है, ये देखिए, चूंकि सभी स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम या फिर एसए1 एग्जाम नहीं हुआ है, इसीलिए इसका जो मार्क्स है नंबर फाइनल बोर्ड एग्जाम या फिर बोल लीजिए कि जो आपका फाइनल रिजल्ट बनने वाला है उसमें नहीं जुड़ेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे कि वीडियो को अब यहाँ पर क्या करेंगे कि वीडियो को आप छोड़ देंगे, मतलब नहीं देखेंगे। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब फाइनल बोर्ड एग्जाम इसका नंबर नहीं जुड़ेगा या फिर रिजल्ट में नंबर नहीं जुड़ेगा तो इसका कोई महत्व नहीं है, या फिर एग्जाम नहीं देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बिल्कुल प्रॉब्लम होगा और इसका महत्व भी है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, क्योंकि सभी स्कूल में ये हुआ नहीं है। जनरल स्कूल बहुत सारे जनरल स्कूल हैं, ठीक है, जनरल स्कूल भी बहुत सारे हैं। तो जनरल स्कूल में तो हुआ नहीं, सिर्फ एसओई और ब्लैब स्कूल में हुआ है। इसीलिए जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, एसए1 एग्जाम है, इसका जो डायरेक्ट मतलब मार्क्स है, डायरेक्टली मार्क्स तो आपके एग्जाम में नहीं जुड़ेगा, फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ेगा। बट इसका महत्व है। देखिएगा क्या है इसका महत्व, ये हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो फिर आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि तो फिर इसका महत्व क्या है। तो देखिए, जो आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बनता है, फाइनल रिजल्ट जो आपका बनता है, एक तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दो पर बनता है, और जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता उसमें इंटरनल असेसमेंट होता है। तो देखिए,
तो ये जो आपका मतलब SA1 और SA2 एग्ज़ाम होगा, तो इसके बेस पर जैसा आपका इन दोनों एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस होगा, तो उसके हिसाब से क्या होगा, उसके हिसाब से आपको इंटरनल असेसमेंट और साथ ही प्रैक्टिकल में इसका मार्क्स जुड़ेगा। ठीक है, इसका मार्क्स आपको उसी हिसाब से मिलेगा। तो इसका महत्व आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा का बात कि एग्ज़ाम नहीं देंगे तो क्या होगा, तो देखिए एग्ज़ाम नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल का मार्क्स काट दिया जाए, तो प्रैक्टिकल का मार्क्स काट दिया जा सकता है, या फिर इंटरनल असेसमेंट में आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसके वजह से आपका रिजल्ट पेंडिंग भी हो सकता है। जो आपका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट बनता है ना, ठीक है, जो फाइनल रिजल्ट आपका आता है, तो वो रिजल्ट आपका पेंडिंग में भी हो सकता है, मतलब कि वहाँ पर एरर आ सकता है। ठीक है, इसलिए एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। एग्ज़ाम को स्किप करने की, एग्ज़ाम को छोड़ने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, थ्योरी और प्रैक्टिकल आपको दोनों में पास करना होता है 12th में। ठीक है, 12th क्लास में थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में पास करना होता है, और 10th और 11th ये सारे जो कुछ हैं, तो इनमें अलग अलग पास नहीं करना होता। बट फिर भी आपके इंटरनल असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल की वजह से रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, इसलिए एग्जाम छोड़ने की या फिर स्किप करने की गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो SA1 SA2 एग्जाम का महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है, इसका एक अलग रोल है। हाँ, भले हालांकि इसका जो मार्क्स है फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं जुड़ेगा, बट इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, तो यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, तो ये आपका ऑब्वियसली मार्च और मतलब फरवरी या फिर मार्च में होगा। ठीक है, फरवरी मार्च में। तो इसका जो पैटर्न है कैसा रहता है, तो 80+20 रहता है, मतलब कि जो 10th वाले हैं 9th वाले हैं, तो इनका 80 नंबर का थ्योरी रहता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जबकि यही 12th में क्या हो जाता है कि कुछ सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया आपका, बायोलॉजी हो गया आपका, तो 70 मार्क्स का होता है थ्योरी और 30 नंबर के इसमें प्रैक्टिकल होते हैं। इसके अलावा जो आपका मैथ हो गया, हिंदी इलेक्टिव हो गया, तो इसमें 80 मार्क्स का होता है, और 20 मार्क्स क्या होता है, इंटरनल असेसमेंट होता है। तो जो यहाँ पर आपका 30 नंबर या फिर 20 नंबर है ना, 30 नंबर या फिर बोल लीजिए 20 नंबर है, तो इन्हीं में 20 नंबर या फिर 30 नंबर जो आपका प्रैक्टिकल या फिर इंटरनल असेसमेंट है, तो इन्हीं में आपका नंबर जुड़ेगा किससे, SA1 एग्जाम से और SA2 एग्जाम से। तो उसमें परफॉर्म आप लोग अच्छा कीजिएगा, जितना आपसे बन पाएगा। ठीक है, तो उतना आपको अच्छा यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल में नंबर मिलेगा, तो उतना ही आपका यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा, बेटर बनेगा। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात, एग्जाम आप लोग मिस करते हैं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, या फिर आपके रिजल्ट में कुछ एरर आ सकता है, इसीलिए एग्जाम को मिस करने की गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया, सारा समझ में आ गया होगा। अब आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा कि SA1 एग्जाम और SA2 एग्जाम, जिसको कि हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम बोल सकते हैं, इसका मार्क्स फाइनल में जुड़ा गया है नहीं, और इसका महत्व क्या है, एग्जाम नहीं देने से क्या होगा, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। ठीक है, तो सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई थिंक आपको आया होगा, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जितने भी यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम हुए हैं, तो जनरल स्कूल में तो नहीं हुए, लेकिन हाफ ईयरली एग्जाम के सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चंस को मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और उन सारे क्वेश्चंस का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, उन सारे क्वेश्चंस को लगाइएगा। ऐसा ही क्वेश्चंस आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।